अब नौबत इसलिए पेश आई है क्योंकि मम्मा ने ना निकाह के ऊपर निकाह किया है। पापा के निकाह में रह के निकाह। मम्मा हमें छोड़ के चल गई थी, तब नहीं उनको एहसास हुआ कि मैं मेरे बच्चे हैं इनका। मैंने लोगों के घरों में जा कहा कि मेरा बच्चा गंदा है, ये रातों को मुझे गंदी नज़र से देखता है अपनी बहनों। रही है तो फिर एडी वाहियात औरत है तो बगैरत औरत है, वो अपना पर्दा उसका नहीं रहा तो उन्हें दूसरे का क्यों रहन देना। कहती तेरा पापा खुसरा है, वो खुसरों के साथ जाता है, तेरा पापा गंदा है, वो ना मर्द है। और झूठ बोल रही है। अज अं सुनिया उसका सारा वाकया, वो खुदा की कसम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल भी नहीं सच। मैं गया वो तारीख पे, पापा दारू चाचू की दाढ़ी है, दाढ़ी को खींचा है, पापा को चपेड़ मारी है पुलिस वालों के सामने सारों को। खुदा की कसम है पुत्र है ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ बोलिए तो सानू मरदी वारी सारे टब्बर नू कलमा। अभी मैं शादबाग के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बीवी ने अपने शोहर पर और एक माँ ने अपने बेटे पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाया कि इंसानियत भी शर्मा गई। मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बहू ने इस घर की इज्जत का जनाजा तो निकाल दिया, मगर रहती जो कसर थी वो पुलिस ने पूरी कर दी। पुलिस कब से कब्जा करवाना शुरू कर दी। पुलिस इसी घर में आती है, इनको मारपीट करती है, ज़दोकोब करती है, तशद्दुद भी करती है, और साथ में जो घर में सामान पड़ा होता है उसे माले गनीमत जानकर चोरी करके ले जाती है। बच्चे मेरे साथ इस वक्त मौजूद बैठे हुए हैं। जो नाइला नामी खतून है, जो अपने ही बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि मेरा बेटा मेरे ऊपर गंदी नज़र रखता है। एक माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते को पमाल किया गया यहाँ पर, और सारे हकायक हैं क्या, माजरा सारा क्या है इस बेटे की ज़ुबानी, और ये जो इस घर की बूढ़ी खातून है उस खातून की सास लगती हैं, इनसे भी बात करेंगे ये सारा माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? आशिर। आशिर, ये सारा माजरा है क्या? एक माँ अपने बेटे के ऊपर ऐसे घटिया इल्ज़ामात कैसे लगा सकती है? मम्मा जब हमें कहा कि मैं कमेटी लेने जा रही हूँ अपनी बहन के घर, वहाँ कमेटी लेने गई तो वहाँ से अली हसन के साथ भाग गई हैं। अली हसन ना वो आगे इस्लामाबाद उसकी बहन के पास आया था, तो हमें कहा कि मम्मा अक्सर जाती हैं रातों को, खुद ही आ जाएंगी सुबह, तो हम सुबह नहीं आई। आपकी मामा रातों को बाहर जाती थी? आपके वालदैन जो आपके वालिद हैं वो पूछते नहीं थे? आपके जो दादी दादा फुफियाँ जो थी वो पूछती नहीं तुझे कहाँ जाती हो? वो जब भी पूछते हैं तो लड़ाई लग जाती घर में। दादा वो एक रात को मम्मा घर आई हैं, रात को 1:30-2 बजे घर आई हैं। दादा ने पूछा कौन आया है, मम्मा ने उनको इतनी रातों को गालियाँ निकाली हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, आपके पापा को कितनी उम्र हो गई है? पापा को नहीं, दादा अब्बू को। अच्छा, दादा अब्बू को गालियाँ निकाली हैं। आपकी कितनी उम्र हो गई है? मेरी 16 साल। अच्छा, 16 साल में अभी ये जो वाक़या हुआ है इसने इतनी हाई क्रिएट कर दी है कि अब मीडिया के ऊपर आप भी बयान दे रहे हैं और वो भी आके बयान दे रही है, तो अब नौबत क्यों पेश आई? अब नौबत इसलिए पेश आई है क्योंकि मम्मा ने ना निकाह के ऊपर निकाह किया है। पापा के निकाह में रह के निकाह किया है। आपकी मामा ने निकाह के ऊपर निकाह किया? किसके साथ निकाह किया? अली हसन के साथ। अली हसन कौन है? अली हसन हमारे सामने दर्जी आया था, टेलर आया था, उसके साथ निकाह किया मम्मा ने। आपकी मामा तो कहती है कि आपके पापा ने खुद अली हसन के साथ मेरा निकाह करवाया था, खुला करवाया, अपना वो हलाला करवाया था। हलाले वाली क्या इसमें हकायक हैं? हलाले वाले हकायक ये हैं कि अगर हमने वो कराना होता, क्या नाम, हलाला। हलाला कराना होता तो हम सामने वाले दर्जी के साथ तो ना कराते, कराना होता तो। ऊपर इस दर्जी के साथ कब से इसके मरासम है आपस में? इनके 3 साल से मुनासिब आए थे, जिसमें 2 साल बाद ये भागे हैं। हम इनको, मैंने पापा के तरले किए, पापा इनको ले आओ घर, पापा लेके आए। पापा कहे मैं अपनी माँ के साथ रहना, तू उनके साथ रह क्योंकि तेरा मेरा रजा फता ख़त्म हो गया। तो फिर जब मम्मा ने मुझे कहा कि छोटे भाई को दाखिल कराना स्कूल में, तो ये पेपर पे साइन करा लो। मैं पापा हमारे अनपढ़ हैं, मैं भी नहीं इतना पढ़ा, पापा को मैंने वो पेपर दिया, अपने साइन अंगूठे कर दिए। तो मम्मा ने लोगों के घरों में जा कहा कि मेरा बच्चा गंदा है, ये रातों को मुझे गंदी नज़र से देखता है, अपनी बहनों को बताया। आपके बारे में? जी। और जो मेरे दादा के भाई हैं उनको भी कहा है तो ऐसा किया आपने? मेरी माँ है, मैं पागल हूँ, मैं अपनी पप्पो के साथ रहता हूँ, आप उनसे पूछ लेना, मैं इस तरह हरकतें करता हूँ उनके साथ। तो आपकी माँ भी तो कहती है ना कि वो मेरा बेटा है, वो ऐसी मेरे साथ हरकत कैसे कर सकता है? वो भी तो इस बात को नहीं मान रही कि मैंने तो ऐसी बात कही नहीं है। अगर उन्होंने ना कही होती तो महल्ला झूठ बोल रहा है, 1000 बंदा गवाही देने को आ रहा है। सब लोगों के साथ बातें करती थी? लोग घरों में जाकर कहती थी क्योंकि हमें बातजान जो करना ये था। कब कहा उसने? ये जब मैं दूसरी बड़ी, आज से 16 महीने पहले कहा था। ये बात कही थी? ये बात कही थी मुझे, तो उसने ये क्यों इल्ज़ाम लगा दिया? क्योंकि उन्होंने दूसरी बड़ी भागना था ना, रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी। मुझे कहती तेरा पापा खुसरा है, वो खुसरों के साथ जाता है, तेरा पापा गंदा है, वो ना मर्द है। तो मैं उसके मेरे आप तो माशाल्लाह बड़े हो, जवान हो, तो अपनी मामा को ये जवाब नहीं दिया कि अगर मेरा पापा खुसरा है तो हम कहाँ से आ गए? मैं ये बता रहा हूँ, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं थे ये कहने के, मैं बोल नहीं सका कुछ उनके आगे, क्योंकि मेरी माँ थी, मैं क्या बोलता उनके आगे। तो ये बात क्या है कि मम्मा ना अगले दिन हमें सोजो वाटर पार्क नहाने के लिए ले गई हैं। वहाँ पे हम तीनों भाई छोड़ के चली गई हैं। हर रात को 10 बजे हम किसके साथ गई? अली हसन के साथ। अली हसन वहाँ इस्लामाबाद आया था, उसके पीछे चली गई हैं। फिर वहाँ से रवाना मुल्तान हो गए हैं वो। तो आप फिर वापस घर कैसे आए? घर रात को मैं रिक्शे वाले के तरले किए हैं, मैं कहा अपने घर छोड़ दो, आपकी मेहरबानी, पापा आपको पैसे दे देंगे। तो कैसे पता चला था आप लोगों को कि जो हमारी मामा है वो अली हसन के साथ चली गई, वो आ गई है?
हमें छोड़ के। हमें ऐसे पता लगा कि मम्मा ना अक्सर रातों को मोबाइल पे बातें करती थी। हमें शक पहले ही आया था। पापा ने कहा था इसके साथ बाहर नहीं जाना, हम चले गए। हमें वहाँ छोड़ के जब गई हैं घर हम वापस आए, पापा दुकान पे कस्टमर खड़े, पापा का चुप करके आप अंदर आ जाओ। जब आप छोटे थे तब भी आपने नोट किया था कि आपकी जो वालदा है वो दूसरे लोगों से जो गैर महरम है उनको जाके मिलती है और बड़ी कोई बुरी किस्म की हरकत करती है? ज़ाहिर सी बात है, हमें प्यार नहीं थी करती। सुबह जाना रातों को आना, कौन माँ प्यार करती है? कहती मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, अपने भाई के घर जा रही हूँ। डेली की रूटीन थी उसकी? अक्सर मतलब हफ्ते में 2 बड़ी 3 बड़ी, और कभी कभी जब महीने डेढ़ बाद इस्लामाबाद चले जाना, मैं अपनी बहन को मिलने जा रही हूँ। हमें क्या पता था वहाँ अली हसन है। हाँ, सही है। अली हसन यहाँ पे कह गया सारे महल्ले के मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ। आपकी जो वालदा इस वक्त वो मीडिया पे आके बोल रही है कि 5 लाख रुपया भी मेरे शोहर ने दिया था उसे कि इसके साथ हलाला करो और फिर इसको तलाक दे देना, और फिर 3 दिन बाद इन्होंने तलाक लिया, ज़बरदस्ती उसे मारा पीटा, उसको मार पीट के तलाक ली है, फिर उसको 5 लाख रुपये भी दिए हैं। वो तो हमने पापा को कहा था, पापा इसको वहाँ से लेके आए मम्मा को। मम्मा हमारे तल्ले का फ़ोन पे मुझे वापस ले आओ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो जो हलाले की बात है, ये मम्मा ने खुद सारा काम किया है। हलाला अगर इस तरह होता तो हम दर्जी के साथ तो निकाह ना पढ़ाते। और दर्जी सारा मोहल्ले को कह गया कि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ, मशीनें यहाँ बेच के गया सारी अपनी, जो दर्जी के काम है। और ऊपर से वो जो है ना हलाले की बात है, इससे हम आपको वीडियो देते हैं। वीडियो के अंदर मम्मा ने उसके साथ केले ने निकाह पढ़ा है और दुकान से पैसे चोरी करके 10,000 रुपया, किसकी दुकान से? हमारी दुकान से, परचून की दुकान है, वहाँ से पैसे चोरी करके अपनी बहनों के घर जाकर उसको पार्टी दी है। उसको अली हसन को? अली हसन को पार्टी दी, वहाँ बुला के निकाह पढ़ा बड़ी इन्होंने खुशी से। फिर वो बारशी मस्जिद में जाके वहाँ पे इन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसमें खाई हैं कि मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आप मुझे नहीं छोड़ोगे। वो कहते मैं नहीं छोड़ूंगा। वो शादीशुदा है अली हसन पहले? अली हसन छोटा है, अभी होगा 20-21 साल का है, ज़्यादा उसकी उम्र भी नहीं है। हमें उसके साथ? हाँ। उसके साथ हमें हलाला कराना था। ऊपर हलाला कराना कि तो पापा ने तलाक दी नहीं थी है, अच्छा, तलाक नहीं दी थी, फिर उसने निकाह कर लिया। निकाह के ऊपर निकाह किया है। तो अभी ये सारे इल्जामात की बुछाड़ क्यों कर रही है वो? किस वजह से? वो क्या करना चाह रही है? वो कह रही मुझे घर वापस लाओ। उस लड़के को भी शादी करा दिया, वो अपने साथ नहीं रख रहा उसको, वो लड़का भी भागा है। उसको भी? वो क्यों? क्योंकि हमें यकीन दिलाने के लिए कि वो मेरे साथ, उसका मेरा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन रैस के साथ ही रही है अभी। कौन सा उसने उसके ऊपर FIR करवाई है? उसके जना के कराई है 376 की। अच्छा, उसके ऊपर करवा दी है। करा दी, उससे भी खुला ले लिया, हमारे से भी अब खुला ले लिया। अब उनके ऊपर हमने निकाह पर्चा जितने वो इल्जाम जो जितने बयान दे रही है मीडिया के ऊपर आके, वो झूठ है सभी? सब झूठ है। ये मैं कहता हूँ इतनी बहुत बहुत बड़ी एक्टर है, सारी उम्र तो बाई रही है, इनको सारा पता है कौन सा थाना कहाँ पे है, कौन सा थाना कहाँ पे है, हमें तो इतना पता भी नहीं है अभी। कह रही है कि ये सारी जो बातें मेरा बेटा आशिर कर रहा है, इसकी पुप्पियों ने उसे समझाया हुआ है, वो समझाती हैं, और शुरू से मुझे वो बसने नहीं देती थी घर में। ये इसमें क्या सच्चाई है? अब खुद बताएं, किसी को क्या ज़रूरत है किसी के मामले में बोलने की? उनकी मेहरबानी है, वो हमारे मामले में बोल रही है। ये बातें मैं खुद से नहीं कह रहा, और आप कहेंगे मोहल्ले को गवाही देंगे लोग आके, ये बातें हुई हैं। ऊपर उनको क्या ज़रूरत है ये हमारे मामले में? इससे पहले आप लोग क्यों नहीं सामने आए? क्यों नहीं कहा? उसे छोड़ा क्यों नहीं? तलाक दे के दफ़ा क्यों नहीं किया? अगर वो तो आप लोगों को मरवा भी सकती थी, आपके वालिद को मरवा सकती थी, जैसे आप लोगों को सोजो वाटर पार्क में छोड़ के चली गई, कुछ भी कर सकती थी वो तो। हमने कहा कि वो चली गई, अब उसने कहाँ वापस आना है? ऊपर से हम ज़ाहिर सी बात है इज्जतदार लोग हैं, मीडिया कह के नहीं आना चाहते थे। अच्छा, बाहरों खे खा के फिर घर वापस आ गई? कह रही, अब हमें फिर कह रही है, कहती मुझे घर वाड़ लो इज्जत से, नहीं तो मैं आपको सारा को कत्ल कराऊंगी। अदालत के अंदर कहा खड़े होकर जो चपेड़े मारी फुप्पो ने कल, फुप्पो कुछ पेटे मारी? हम कल अदालत में गए हैं वो तारीख पे, पापा चाचू की दाढ़ी है, दाढ़ी को खींचा है, पापा को चपेड़ मारी है पुलिस वालों के सामने, सारों के सामने। सबके सब पुलिस ने रोका नहीं उसे? पुलिस ने रोका नहीं, तो उन्होंने छोटा भैया इसके मुँह चपेड़ मारी जोर की। मैं अभी नीचे आया था, फुप्पो और चाची को इन्होंने इतना मारा है, वो 2 मर्द भी आए थे, उनको जानते नहीं, मास्क पहना था उन्होंने, उसके साथ थे? उनके साथ आए थे। कह गई है हूँ तुम दसांगी, तुम्हें मीडिया च आया ना, तुम वेखी दसांगी। मैं कहा मम्मा हया कर, थोड़ी शर्म कर थोड़ी। कहती तुम कल्ले करके मारांगी मैं। अब वो वापस आ जाए तो आप घर में उसे रख लेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत जुल्म किया, उसने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। बेटा, माँ का रिश्ता तो बड़ा एक मुकद्दस रिश्ता होता है। माँ बेटा, माँ आपकी तो जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे है, तो ये हाँ, कदमों के नीचे जन्नत है, तो उन्होंने जो सा इल्ज़ाम लगाया वो जन्नत उस घर को जहन्नम क्यों बना रही है? वो इसलिए बना रही है, वो कह रही है कि सारा जो कब्जा आपने आधा मेरा जो है ना, वो भी आप मुझे सारा दो, सारा कब्जा मुझे दो। जो घर किसके नाम पे था? दादा अबू का नाम आया था, मम्मा ने उनको ना पहले पापा को बुला के दादा अबू से चुप करके नाम करा लिया। फिर जो अगर आधा पूरा हिस्सा पापा का नाम हो गया, दादा अबू को नहीं था पता। फिर जो आधा हिस्सा बचा था वो मम्मा ने मेरे तरीके से अपने नाम लगवा लिया। आपकी तो वजह से? जी। कैसे? अब अदालत में कैंसिलेशन लगी हुई है रजिस्ट्री की, फिर भी बैल्फ के बगैर पुलिस क्यों आई है?
अच्छा, पुलिस इस घर में आई है, क्या करने आई थी पुलिस? पुलिस आई है, वो हमें बड़े तरीके से थाने में बुलाया है, कहते 2 आप थाने में आओ, 2 बजे बुलाया सुबह, तो हमने आपसे तफ्तीश करनी है। हम आए, चाचू को उन्होंने हवालात करना बंद कर दिया, हमें कमरे के अंदर। दादा और दादी भी घर आए थे, इनको धक्के मार के बाहर निकाला उन्होंने। दादा को पैम्पर लगता है, चला भी नहीं जाता। वो सारी पुलिस ने धक्के मार के, सारी रात लेडीज पुलिस साथ थी? लेडीज पुलिस साथ है, पुप्पो आगे हुई है, पुप्पो को घसीटा पकड़ के वालों से, उनको डाल लिया। पुप्पो का बेटा आगे हुआ है, उसको भी डाल लिया। एक बेटा वीडियो बना रहा है, उसका मोबाइल तोड़ के नया भी उसने लिया है, उसको भी डाल के डाल लिया। पुलिस ने घर आए हैं, सीडीआर दुकान पे पड़ा था, उन्होंने दुकान के ताले तोड़ के अंदर सीडीआर निकाला है। दुकान पे 3 लाख रुपए कैश आया था, वो भी निकाला, मंडी के पैसे देने थे। दोनों कमरे में एक मोबाइल इसका, दोनों मोबाइल इस कमरे में पड़े थे, दोनों कमरों को ताले लगाए हैं और यहाँ से चले गए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ये आपके तख्ते लाहौर में आखिरकार आपकी पुलिस करके आ रही है। रोज़ बरोज़ आप नए महकमे बनाती हैं और इसीलिए नए महकमे बनाती जा रही हैं कि लोगों के घरों में आपकी पुलिस जाए, तोड़ फोड़ करे, वहाँ पे माल गनीमत समेटे और जाते हुए सबूत भी ले जाए। और सारे सबूत यहाँ से जो डीवीआर है वो भी निकाल के लेगा। डीवीआर होता तो उनकी काली करतूत जो थी उन काली भेड़ों की, वो भी सामने आ जाती। ये सारा माजरा ये आप खुद ही बच्चे की ज़बानी सुन रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि उन्होंने चाचू के ऊपर ना रात को 12 बजे दरख्वास्त दे के, तो रात को 2 बजे पर्चा किया है। हम सुबह अदालत पेश हुए हैं, चाचू को हथकड़ियाँ लगा के लेके आए वहाँ पे, तो वहाँ अदालत पेश हो, कहते हैं सुबह इनको 8 बजे पकड़ा हमने। तो कढ़ाया क्यों गया, उनके ऊपर पर्चा क्यों करवा दिया आप भाई? क्या किया था आपके पापा ने, चाचू ने? चाचू कहते हैं, वो कहती है मेरे से सुलह करो। हमने कहा हमने आपके साथ नहीं करनी। सुलह ना करने की सजा ये तो नहीं होती कि उसके ऊपर झूठे पर्चे करवा दिए जाते हैं? बताता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि आपने मेरे पैसे चोरी किए हैं, आप मुझे जैसे मैं रख लो। आपकी मामा के पैसे चोरी किए? मम्मा कहती है आपने मेरे पैसे चोरी किए, आपने मेरा सोना चोरी किया, मैं सारा कुछ घर छोड़ गई थी। जिसकी हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है, हम मंडी गए हैं, पीछे से हमारे महल्लेदार ने वीडियो बनाई है। मम्मा सारा सामान कैरी डब्बे में लेके जा रही है, आपकी मामा खुद लेके जा रही लेके जा है रही और इल्जाम आप लोगों के ऊपर लगा रही है? जहाँ हमारे ऊपर ला, वो भी 7 महीने पहले ले गई हैं सारा सामान, आल टू आल हमारे पास वीडियो मौजूद है उसकी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर वो बूढ़ी खातून भी इस वक्त हमारे साथ बैठी हुई हैं। मोहल्ले से भी हमने इनकी जो गवाही लेने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की, तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल ये लोग जो हैं वो सच कह रहे हैं और वो किरदार लेस औरत ऐसी ही थी। और क्या पता था कि मैं 18 साल पहले जो एक घर में अपनी बहू लेके आ रही हूँ, बहू के रूप में एक ऐसी नागन लेके आ रही हूँ कि जो सारे ख़ानदान को डस के और यहाँ पर चली जाएगी और हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकाल के चली जाएगी। माँ जी, ए सुगात कितों लभी सी? ਸੁਗਾਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਐਸੀ ਸੁਗਾਤ ਲੱਭੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ, ਉਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਇਆ? 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 16 ਕਿ 18 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ? 16 ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨਾ? 16 ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੇੜਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਮਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਫਨ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਲਮਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਰਜੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੋਏ ਪਰੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਬਾਹਯਾਤ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਲਾਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰੇ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 4 ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ 4 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸੇ ਖਪਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਨਾ ਨੋਹ ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਈਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਘਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਮਨ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ इन्होंने जेवर ਝੂਠਾ ਹੀ चोरी ਪਰਚਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੂਠਾ ਪਵਾ ਕਿਸਾਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਤੇ ਜੇਵਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪੇਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇਕੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 16 ਸਾਲ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਨਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਫਾੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਡੱਕੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਹੈ। FIR हुई है उनके ऊपर, वो जेल भी रह के आई है। ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। क्या क्या कहती है, मुझे शेर दी बच्ची तो दसेगी उन अपने पुत्रों को कह रही है शेर की बच्ची, आप बताएगी आपको। अच्छा, आप लोग अभी भी माँ कहता है उनको, ये दोनों बेटे नहीं कहते माँ, मैं खुद भी माँ भी, कहती मेरा बेटा मेरे साथ बड़ा अच्छा है, मुझे पैसे भी भेजता है। क्योंकि मैंने उनके ऊपर जो उनकी पोलें सारी खोल दी हैं, इसलिए अब कह रही हैं सबको। तो पहले क्यों नहीं पोलें खोल दी? अब क्या कौन सा अब हमारी इतनी की मजबूरी हो गई है, मैं कहता हूँ हम सड़कों पे आ गए हैं, पुलिस वाले ताले लगा के हम दादाबू गली में सोए हैं। पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ताले लगाने के लिए कब से आ गई? इनको पता हो ना क्यों ताले लगाए। फिर मैंने रात को हम अगले दिन सुबह ये मैंने और मेरे छोटे भाई ने ताले काटे हैं। फिर ये भी भाई है आपका? ये छोटा भाई है। सबसे छोटा? इधर उधर बच्चे, बेटी भी है। क्या नाम है बेटा? मूसा। अच्छा मूसा। तो मामा याद नहीं आती? नहीं, क्यों? मम्मा हमें छोड़ के चल गई थी, तब नहीं उनको एहसास हुआ कि मेरे बच्चे हैं, इनका मैं पाल पोछ के इनको कुछ बना लूँगी। तब नहीं मम्मा को याद आया। तो आपकी उम्र कितनी है? 9 9 साल। किस क्लास में पढ़ते हो? 2 तो इतनी सियानी और इतनी पीढ़ी बातें कर रहे हो, किसने सिखाई हैं? मम्मा ने। ये मामा ने सिखाई है, पुफिया ने? मम्मा ने वो कहती पुफिया मेरे बेटों के कान भरती हैं, इनको सिखाती हैं। नहीं, मम्मा ने ये सारी बातें सिखाई हैं। हाँ, तो याद आती नहीं मामा की? अगर मामा आ जाए तो मामा के साथ रहोगे? नहीं प्यार नहीं करती थी माँ? नहीं, हाँ। मम्मा रात सुबह चले देती थी, रात के 2-2 बजे आती थी। हम तो तब सो गए होते थे, मम्मा ने खाक प्यार करना है। अच्छा, ये किसने सारी लाइनें इतनी बड़ी रवानगी से बोल रहे हो? सिखाई होंगी किसी ने? नहीं, खुद ही सीखी है। अच्छा, खुद से? अगर माँ आ जाए तो माँ के साथ नहीं रहोगे? नहीं, अंकल बादशाह में यही अपील है मरियम नवाज से को मेरे पापा और चाचू को जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। लेकिन ये शरीफ ख़ानदान जिसकी गवाही सारा मोहल्ला देने के लिए तैयार है, ये छोटा सा बच्चा जैसे ये बोल रहा है 9 साल इसकी उम्र है और ये कहता है कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहूँगा। एक माँ ने अपने बेटों की मोहब्बत जो है अपने दिल से किस तरह से निकाली है कि बेटे अपनी माँ के साथ रहना गवारा भी नहीं कर रहे, क्योंकि इन बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं माँ के बगैर इनका कोई सहारा नहीं होता। मगर जब एक माँ डायन बन जाए अपनी हवस के लिए, जब अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी और मर्दों का भी सहारा लेना शुरू कर दे और उसकी गलाजत उसके ख़ानदान के ऊपर वाजिया हो जाए, तो फिर इस औरत के लिए ये हाल होते हैं। मैं उसे एक माँ नहीं कि माँ के रूप में एक ऐसी नागन और एक ऐसी डायन कहूँगा कि जिसने इस पूरे ख़ानदान को डस दिया। और वो ख़वातीन भी मीडिया के सामने आने के लिए रज़ामंद हो गई हैं कि शायद उनका चेहरा इससे पहले कभी इन्हें देखा ना हो और निकाब करके फिर भी यहाँ पे आके शायद उनकी आवाज़ भी किसी ने ना सुनी हो।
मगर इस औरत की वजह से ये सब लोग जो हैं वो मीडिया के ऊपर आ रहे हैं और वो खुद भी बड़ी डटाई के साथ मीडिया के ऊपर आके ऐसा पीड़ा झूठ बोल रही है कि लोग शायद उसकी बात का यकीन करें, मगर जो साहब इल्म और साहब अकल लोग हैं उसका कभी भी यकीन नहीं करेंगे। इस घर के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस बच्चे की फूफियाँ हैं और उसकी नंदे हैं जो नाइला की, तो उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं सारा माजरा है क्या और इस ये कहानी रोज़ बरोज़ एक नया रुख कैसे इख्तियार किया जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ पर हम सब का अल्लाह निगहबान।